संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का नोटिस दिया था, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा के लिए वक्त निर्धारित किया गया। इसी चर्चा के दौरान खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई, ट्रंप के दावों और इंटेलिजेंस फेलियर, इन सब पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सुनिए क्या कहा खड़गे ने। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। वहीं खड़गे के बोलने के बाद सरकार का पक्ष रखने के लिए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को आमंत्रित किया। नड्डा जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। नड्डा ने कहा कि जो ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ, वैसा आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ था, जिस पर विपक्ष ने विरोध शुरू किया। इसके बाद नड्डा बोले कि उनकी बोलने की बारी है, तो जो हंगामा हो रहा है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। खैर, इसके बाद भी जब हंगामा नहीं रुका तो खुद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ विपक्ष को शांत करवाने की कोशिश करने लगे। हंगामा इसके बाद भी शांत नहीं हुआ और नेता विपक्ष खड़गे और राज्यसभा चेयरमैन में कुछ कहा सुनी भी हो गई। इसके बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नकाल शुरू हो गया।